महज 12 साल का लड़का अपनी विधवा माँ को खुश कर देता है। विधवा माँ को जब खुश कर देता है तो उसकी विधवा माँ बोलती है अपने बेटे से कि बेटा, जो तुम्हारे पापा ने नहीं किए थे वो काम तुमने आज कर दिया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर दोस्तों, एक विधवा माँ अपने बेटे से, 12 वर्ष के बेटे से, ऐसा कौन सा काम उसका बेटा कर देता है जिसकी वजह से विधवा माँ जो थी उसकी बहुत अपने बेटे पर खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा, जो तूने आज कर दिया वो तुम्हारे पिताजी नहीं किए थे। आइए हम लोग इस स्टोरी को बहुत ही अंत तक जानते हैं, ताकि इस बात को हमें पता चले कि आखिर एक विधवा माँ ऐसी बात क्यों बोल रही है और इस घटना में क्या राज है। आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा सही से समझ में आ जाए। ये घटना जो है बिहार की है, बक्सर ज़िले की। बिहार बक्सर ज़िले में गांव में एक छोटे से घर में बहुत ही अच्छा परिवार रह रहा था। आज से कम 5 वर्ष पहले की ये घटना है। उस घर में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम कृष्णा प्रसाद होता है। कृष्णा प्रसाद बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी। वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने के लिए प्रतिदिन जाते थे और मेहनत मजदूरी करके अपना एक अच्छा सा घर भी बनाए थे। उस घर में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। जो बेटा का नाम प्रियांशु होता है और उसकी एक छोटी सी बहन थी। दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। जो उसके प्रियांशु के पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करे और एक अच्छा आदमी बने, हमारी तरह वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में जाकर काम ना करे या मजदूरी ना करे। हमारा बेटा एक अफसर एक दिन जरूर बनेगा। इस सपने को देख करके जो उसके पिताजी थे प्रियांशु को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। जब एक दिन प्रियांशु के पिताजी जाते हैं फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद मौत हो जाता है। जब मौत हो जाता है तो घर पर जब सूचना आती है तो प्रियांशु को माँ को पता जब चलता है तो बहुत ही रोने लगती है। प्रियांशु स्कूल से आता है तो पूछता है कि माँ, तुम इतना रो क्यों रही हो, क्या बात हुआ। जब प्रियांशु की माँ अपने बेटे से इस बात को बताती है तो बेटे को अपने कानों तले विश्वास नहीं होता है कि क्या हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जब प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी के द्वारा से प्रियांशु के माँ को 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। प्रियांशु के घर में अब कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। इनकम का जरिया बंद हो जाता है उसके पिताजी को चले जाने के बाद। घर में 2 लाख रुपए जो मिला था उसी पैसे से प्रियांशु की माँ अपने घर को चलाने लगती है। राशन खरीद कर लाती, बच्चों को पढ़ाई का जो फीस होता वो जमा करने के लिए जाती। लेकिन ये 2 लाख रुपए महज ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। ये 2 लाख रुपए तुरंत, यानी कि 2 से 2.5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। अब घर में तो खाने के लाले पड़ने लगते हैं। घर में राशन नहीं होता था खाने के लिए। जो प्रियांशु था कभी पड़ोसी के यहाँ जाता था तो कोई खाना दे दे रहा था। लेकिन जब इसी तरह से इन लोगों का चलने लगता है काम, तो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाता है, क्योंकि पड़ोसी अब सोचने लगते हैं कि इनके घर में तो खाने का ठीक नहीं है और ये हमेशा चले आते हैं हमारे घर पर। आखिर इन लोगों को कब तक हम पूछेंगे खाने के लिए। पड़ोसी भी कब तक पूछे, पड़ोसी भी मना कर देता है, बोलता है कि तुम लोग अब हमारे घर पर मत आना। यानी कि पूरी तरह से बंद हो चुका था इन लोगों को अपने पड़ोसियों में जाना जाना। प्रियांशु की माँ बहुत अब टेंशन चिंता में रहने लगती, सोचती कि हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा। प्रियांशु की माँ एक दिन अपने घर से जाती है बाहर काम के तलाश में। किसी के घर में जाती है तो काम मिलता है झाड़ू पोछा करने का। एक घर में तो करने लगती है काम, लेकिन जब एक घर में करती तो उससे तो इनका राशन भी नहीं आता और ना ही स्कूल का फीस जमा होता। प्रियांशु की माँ ऐसे ही करके 3-4 घरों में जाकर काम करने लगती है, जिससे प्रियांशु के माँ को 10-11 हज़ार रुपये महीने का हो जाता था। लेकिन वो पैसे जो होते थे, 6 हज़ार रुपये स्कूल में जमा करना होता था, घर का राशन खरीद करके लाना होता था। ये जो राशन था वो महीने का पूरा भी नहीं आता था उतना पैसा में। ये लोग महीने के 15 दिन में ही राशन जो है ख़त्म हो जाता था। फिर ये लोग कभी एक टाइम खाना खाते थे तो एक टाइम भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये आर्थिक स्थिति थी प्रियांशु की घर की। प्रियांशु एक दिन अपने स्कूल में जैसे पढ़ने के लिए जाता है तो जाकर क्लास में सो जाता है। जो हिंदी क्लास के टीचर होते हैं वो जब इस क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो देखते हैं कि सारे बच्चे जो हैं अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा जो है आलसी की तरह बेंच पर लेटा हुआ है।
क्लास के बच्चों से बोलते हैं कुछ लड़के को जगाओ, क्यों सो रहा है। जब प्रियांशु उठता है तो प्रियांशु के जो टीचर है वो पूछते हैं प्रियांशु से कि बेटा क्या हुआ, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो